लाइफ में अगर हमको आगे बढ़ना है, चाहे किसी भी एज में हो, ये एटीट्यूड वर्ड का इस्तेमाल हमने अपने कहीं ना कहीं ज़रूर करना चाहिए। क्या कर रहा है, ये आपके ब्रेन में डोपामिन कंटिन्यूसली पंप कर रहा है। ऊपर से इंस्टा और ये सब जो शॉर्ट रील्स है ये और ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको यूज़ ना करें, बट आप प्रोड्यूसर बनो, कंज्यूमर। आप एक ऐसे ही मंच के तरफ बढ़ रहे हो और उस दिन अवार्ड आप इसलिए नहीं ले रहे हो कि आपने कुछ पाया है, बल्कि उस दिन आप अवार्ड ये ले रहे हो कि आपने समाज को, इंसानियत को और मुल्क को कुछ दिया है। और उस दिन आपका अगर फेलिसिटेशन हो रहा है तो यकीन मानिए उस जिंदगी का आपका बहुत बड़ा एग्जाम्पल। मैं पिछले संडे एक होटल में बैठा था। हम 4 लोग एक होटल में एक टेबल पे बैठे थे। बाजू में अभी जैसे पोलराइज सोसाइटी है, कुछ पॉलिटिकल बात होती है, तो 2 लड़के पॉलिटिकल बात कर रहे हैं जो कि एंटी इस्लामिक टाइप की है। तो एक टेबल पे हम बैठे, 3 लिटरेट बंदे, मैं, मेरा एक दोस्त और एक एडवोकेट, हम तीनों बैठ कर बात कर रहे हैं। वो भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, और वो ज़ोर ज़ोर से सुने आ रही है कि एंटी इस्लामिक बात हो रही है। और एक काउंटर पे हमारी कौम के 4-5 लड़के हैं। वो सीधे गए उनके पास, उनका एक ने गच्छी पकड़ी, बोले तू क्या बात कर रहा है, तेरा मुंह तोड़ दूंगा, ये तोड़ दूंगा। फिर हम इंटरफियर किए। इससे बताने का मकसद ये है कि अगर आप लिटरेट हो तो वो चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हो। एंड वी हैव डिबेटेड विद दोज 2 पीपल इन अ सच अ ब्यूटीफुल मैनर कि वो अंडरस्टूड करके कि हाँ ऐसा होता है। उन्होंने हमको बोला कि इस्लाम ऐसा नहीं होना चाहिए, इस्लाम ऐसा होना चाहिए कि आप बैठ के बात करके समझाओ। अभी हमारे कौम के नौजवान लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में है या फिर पता नहीं किस हिसाब से, लेकिन उनको बात करने का तरीका ही नहीं। और बात करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से आएगा। तो एजुकेशन इज़ द की फॉर योर फ्यूचर एंडीवर। हम जो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ना चाहिए, बच्चियाँ पढ़ना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद आपका रवैया और सब कुछ बदल जाता है। आप उन लोगों के साथ बैठते हो जो समझते हैं। बच्चों को जो गिफ्ट या ट्रॉफी मिली उस वक्त, तो जो खुशी का हार्मोन है वो डोपामिन है। बट ये कब तक रहता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 1 दिन, 2 दिन। सेम जब हम सुसुपोटी के बाद आते हैं तो हमको रिलैक्स लगता है, हमको डोपामिन इफेक्ट अच्छा लगता है। अब मोबाइल क्या कर रहा है, ये आपके ब्रेन में डोपामिन कंटिन्यूसली पंप कर रहा है। ऊपर से इंस्टा और ये सब जो शॉर्ट रील्स है ये और ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको यूज़ ना करें, बट आप प्रोड्यूसर बनो, कंज्यूमर नहीं। आप अपने आप का टाइम कंज्यूम कर रहे हो, आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। स्पेशली यंग क्राउड जो अपना करियर बनाने के इसमें है, आप मोबाइल से छूटना चाहिए। हमारे जनरेशन में मोबाइल का उतना चलन नहीं था, अभी की जनरेशन वेस्ट हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल से बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी यंग जनरेशन कर रही है जितना ओल्ड एज नहीं कर रही। सब लोग यूज़ कर रहे हैं, बच्चे से बच्चे, 2 साल 3 साल के बच्चे से लेकर तो बुढ़ापे लोग भी कर रहे हैं। उसका रैशनल यूज़ आपको पता चाहिए, क्या रैशनल है ये आप खूब जानते हो, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं। एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि ये रैशनल यूज़ है। लास्ट मैं अपना पॉइंट बोल के ख़त्म करूँगा। हेल्थ बोला गया है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अभी यंग हार्ट अटैक, सडन कार्डियक डेथ, कैंसर, हर घर में हर सेकंड व्यक्ति को डायबिटीज़ समझ में आ रहा है। डायबिटीज़ इतना कॉमन हो गया है कि जिसकी हद नहीं है। मेरे पास यंग 30-40 साल को मैं ऐसी रूटीन ट्रेनिंग कर दूँ तो उसमें डायबिटीज़ निकल के आ जाए। डायबिटीज़ इसलिए भी कॉमन हो गया क्योंकि हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं। हम लोग चलना फिरना छोड़ चुके हैं। लगभग 3 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं। दैट इज़ इक्वल टू स्मोकिंग। इस महफिल में 90% अगर लोग स्मोक नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम 6 घंटे बैठ रहे तो ये इज़ इक्वल टू स्मोकिंग। फर्स्ट। सेकंड, स्ट्रेस। इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन हमने पिछले जनरेशन में नहीं देखा। अभी हमारा अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ गया क्योंकि हम, बहुत सारी वजह है, लेकिन स्ट्रेस इज़ सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज। थर्ड, डाइट। हमारा डाइट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले अगर हम किराने के लिए दुकान में जाते थे तो हमको पैक्ड फूड कभी नहीं मिलते थे, हमको वो थैले भर के ग्रेन्स देता था। अभी अगर आप कोई भी किराने की दुकान में जाओगे तो सब जगह पैक्ड फूड है। पैक्ड फूड के अंदर कुछ मटेरियल डाला जाता है जिससे उसकी शेल्फ लाइफ गिनी जाती है, यानी कि एक एक्सपायरी डेट मिलती है। तो वो एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस वो पैक्ड फूड में डाला जाता है। अगर वो पैक्ड फूड का आप टेबल पर रख दो तो 24 घंटे तक वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस है जो कि उस खाने को ख़राब नहीं करेगा। आप एक दाल या अनाज का टुकड़ा कुछ भी बना के रख दो, ब्रेड का टुकड़ा, वो ख़राब हो जाएगा। तो सोसाइटी में जो बैक्टीरिया वो खाएगा, वो हजम करेगा। हमारे पेट के अंदर भी करोड़ों बैक्टीरिया। हम अगर पैक्ड फूड खाएंगे
पैक फूड में सब आ गए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सारे पैक फूड, सारे कंपनी के बने फूड आर बैड फॉर योर गट बैक्टीरिया एंड योर हेल्थ। अगर आप वो अपने पेट में डालोगे तो आपके गट बैक्टीरिया मरेंगे। अगर गट बैक्टीरिया मरेंगे तो इनर लाइनिंग खराब होगी, इनर लाइनिंग खराब होगी तो इन्फ्लेमेशन होगा, यही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, यहीं से अथेरोस्क्लेरोसिस यानी ब्लॉकेजेस की शुरुआत है। अभी यंग हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन है। यंग के ऊपर इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि 30-40 वाला आदमी, उसके माँ बाप रिटायर हो चुके हैं, उसके बच्चे कमाने लायक बनने के हैं और उसको अटैक अगर वो देहांत होता है तो वो फैमिली पिलर को मैं अलाउ नहीं करता हूँ। कोई भी पेशेंट को ये बोलता हूँ कि आप होटल का खाना अवॉइड करें। एक आधी बार बाहर शादी ब्याह में गए तो ठीक है, लेकिन आपको ये हेल्थ टिप लेकर जाना है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, हमारे नमाज के लिए तो उठना ही उठना है, आपने वॉकिंग चालू करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो एक बच्चे ने बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट यहाँ इस्तेमाल किया था, जो सबसे पहले बच्ची आई थी जो अपने करियर के बारे में बताना चाहती थी कि वो क्या करना चाहती है। उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, वो एटीट्यूड। हमारे लाइफ में अगर हमको आगे बढ़ना है, चाहे किसी भी एज में हो, ये एटीट्यूड वर्ड का इस्तेमाल हमने अपने कहीं ना कहीं ज़रूर करना चाहिए। अब सवाल आता है कि ये होता क्या है, कैसे बनता है। हम लोग बात बहुत करते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये बनता कैसे है। मैं चाहता हूँ कि छोटी सी रोशनी जो है 1-2 मिनट के अंदर मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। 3 चीज़ जो है जो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह है सबसे पहला आपकी संगत, आपका इन्वायरमेंट। चाहे इन्वायरमेंट वो घर का हो, जहाँ पढ़ता हो वहाँ का हो, जहाँ काम करता हो वहाँ का हो, चाहे कहीं का भी हो। लाइफ में जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी का असर पड़ता है तो आपके सोबत और संगत का पड़ता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी जो है इन्वायरमेंट जो है, जिस इन्वायरमेंट से हम लोग बड़े हो रहे हैं, उस इन्वायरमेंट को जो है हम लोग बहुत पॉजिटिव रखें। दूसरा चीज़ है एक्सपीरियंस, कि लाइफ को हम लोग जब आगे देखते हैं तो हम अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से देखते हैं। आपके अगर लाइफ में अगर अच्छे एक्सपीरियंसेस अगर हो रहे हैं तो आपको लाइफ पूरी बड़ी अच्छी नज़र आती है, और आपके लाइफ में अगर आप बुरे एक्सपीरियंस से अगर गुजर रहे हैं तो आपको हर चीज़ बुरी नज़र आती है। और जहाँ आपको ये बुरी नज़र आने लगी तो आपके विचार, आपके जो सोच है उस हिसाब से चेंज होती है। तो आप अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, अच्छे दोस्तों के बीच में रहोगे, अच्छा माहौल में अगर रहोगे तो उसका असर जो है आपके अनुभव और एक्सपीरियंस के ऊपर आएगा, और आपका जो देखने का जो नज़रिया रहेगा लाइफ के ऊपर वो उसके हिसाब से रहेगा। और लास्ट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हमारे कुरान पाक में भी जो है बहुत सख्ती से जो है इस चीज़ को तवज्जो दी है, वह है लास्ट एजुकेशन। अब मुझे बताइए, हमारी लाइफ 60 ईयर है एवरेज में, और हम देखते हैं कि हमारा 25 साल जो है ये एजुकेशन में निकल जाता है। तो यही सफिशिएंट है समझने के लिए कि लाइफ में अगर सबसे बेशकीमती अगर कोई चीज़ होगी तो वह है एजुकेशन, पढ़ाई। और एजुकेशन क्यों है और किस लिए है, इसका महत्व क्या है? वो ये है कि एजुकेशन के माध्यम से ही हम अपने जीवन में ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है और अच्छा क्या नहीं है। हम अगर अपने आप को अगर पढ़े लिखे समझते हैं और हम अपने आप को पढ़ाना चाहते हैं तो इसका मकसद एक बहुत बड़ा यह है कि हम ये भी समझें कि हमारे लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे फैमिली के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये 3 चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान दें तो इंशाअल्लाह जो आपने सोचा है, जो आप सोच के जो अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अल्लाह ताला जो है आपको कामयाब करेगा। बड़ी स्कूटर पे और मेरे को पूछने लगा ये रास्ता कहाँ जाता है। मैं बोला तुझे कहाँ जाना है? बोले मुझे कहीं पे भी जाना है, तुम बताओ ये रास्ता कहाँ जाता है। बोला जब तेरे को कहीं पे भी जाना है तो कोई भी रास्ते से निकल जा, फर्क क्या पड़ता है। खबर है? तो अगर जिंदगी में आपको कहीं पे भी जाना हो तो किसी भी रास्ते से निकलिए, इट डजंट मेक्स अ डिफरेंस। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ प्लान की है तो आपको बहुत पहले रास्ता भी चुनना पड़ता है, प्लान भी करना पड़ता है और उसके हिसाब से काम भी करना पड़ता है, तब कहीं जाके यहाँ अचीव। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है कि जो हम नीट न देते हुए भी कर सकते हैं और उसमें अपना करियर बना सकते हैं। ऐसे काफी कोर्सेज नागपुर में भी है और बाहर भी है। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको नागपुर में अवेलेबल करवा के दे।
अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि रिसेंटली जो कोर्सेस है जैसे BNOS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, ये विदाउट नीट आप कर सकते हो। 5.5 साल का कोर्स है, 5 साल का पूरा कंप्लीट कोर्स होता है, 6 महीने इंटर्नशिप होता है। तो ये सब करने के बाद भी आज आप रजिस्टर्ड डॉक्टर बन सकते हो, आयुष फील्ड में आप जॉब भी पा सकते हो। और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल, उसमें कोई भी आपका हस्तक्षेप न करते हुए आपको प्रैक्टिस करने दे सकता है जब तक के सेंट्रल में काउंसिल नहीं बनता। उसके बाद और एक सेकंड अभी एक आया हुआ है BEMS, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड मेडिकल साइंस। उसमें क्या हुआ है कि अभी सिर्फ उसका राजपत्र आना बाकी है, उसको परमिशन महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करने की मिल चुकी है। थर्ड, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, हम लोग क्या करते हैं, हम नीट अगर से हमारा नहीं निकला तो हम 1-2 साल रुक जाते हैं, फिर नीट ये करते हैं। तो हम लोग क्या करें, उसमें BPD हो या तो 2 साल का जो भी कोर्स है उसको कंप्लीट करते करते साथ में हम नीट की परीक्षा देते रहे, तो हम लोग क्या होगा कि हमारे अचीवमेंट जो बढ़ते जाएंगे। हमको रुकना नहीं है, हम लोगों को रुकना नहीं है। अगर से आप रुक गए तो आपका जो करियर है वो करियर तो चल ही रहा है, बट आप कैसा है वो एज के हिसाब से आप बढ़ोगे। अगर आपका एज 18 है, 18 के बाद 5 इयर्स यानी कि 23 इयर्स में आप आते हो, तो आज जब तक आप PG नहीं कर लेते तब तक क्या प्रैक्टिस में नहीं जा सकते। ये अभी रिक्वायरमेंट मार्केट का हो गया है, क्योंकि आपको मार्केट में अगर से जाना है तो एक तो PG या तो अच्छा औहदा लेके ही आपको वहां पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, वरना नहीं। तो इसी तरह से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है BOT, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी हम कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो फुट क्लब ये होता है, एक्चुअली ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी थोड़ा सा सेम होता है, उसमें थोड़ा एक फर्क होता है, तो वो भी हम लोग साथ में कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, ये सब चीजें कीजिए। और डिप्लोमा कोर्सेज जो जैसे डिप्लोमा ऑफ हिजामा थेरेपी, हिजामा थेरेपी हमारे मंसूरी जमात में एक्चुअली हिजामा जो करना है ये सुन्नत है। तो हम लोग क्या करें कि हमारे ग्रुप में, अगर हमारा एक ग्रुप है तो 1-2 लोग हिजामा थेरेपी करे हुए हो, और हम लोग ये चाहे कि वही मंसूरी ग्रुप में ही एक हिजामा का कैंप लगे और वहीं पे वो हिजामा कर ले, जो सुन्नत तारीका है उस पर हिजामा कर ले। तो इस तरह से कोई भी हेल्प मेरी आपको लगती है, तुमियर मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड होलिस्टिक ट्रीटमेंट रिसर्च सेंटर में मैं बैठता हूँ। बर्डी में हमारा नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट है, नेचुरोपैथी पंचकर्मा आयुर्वेद डिपार्टमेंट में मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ वहाँ पे। तो आप कभी भी मुझे आके मिल सकते हो। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि हम लोग मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं बट हमारा नीट नहीं निकल रहा है, तो फिर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मेरी हेल्प 100% मैं मंसूरी जमात को देने के लिए सभी मानवों के तरफ से रेडी हूँ। तो जो भी मुझसे हो पाएगा मैं करने के लिए रेडी रहूंगा। उसी के साथ साथ कैसा है, एक मोटिव हमको बनाना है कि हमको काम करना है हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए। बिजनेस हम लोग करते हैं, आज का एक सबसे बड़ा माइंडसेट हो गया है, बिजनेस करना है, मुझे पैसे कमाना है, बट पैसे कमाने के बाद अल्लाह को हिसाब भी उतना ही देना है। जितने ज्यादा कमाओगे उतना हिसाब ज्यादा देना पड़ेगा। माल कमाया, कहाँ खर्च किया। तो हम लोग क्या करें कि हमारा नाम कमाए, जो दुनिया में और आखिरत में हमारे साथ रहे, हमारी नेकियां हमारे साथ रहे। तो इसीलिए हम लोग मंसूरी जमात से कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग हमारे नाम को, हमारे ओहदे को ऊंचा बढ़ाने की काम यहाँ पे करेंगे। मेरे पास अचीवमेंट मेरे हिसाब से, मेरे एज के हिसाब से काफी ज्यादा है। हमारे दादा भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे कम अचीवमेंट है, बट इतना है कि हम कम एज में ये अचीवमेंट पार कर पाए। सोशल वर्क के लिए मैंने करीबन नागपुर को 4 प्रोजेक्ट दिया हूँ, जीवन सुरक्षा प्रकल्प हो, पढ़े हम प्रोजेक्ट हो, ऐसे एनजीओ को बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बना के दिए हैं। सोशल वर्क में 2015 से मैंने रोड सेफ्टी पे काम किया है, जिसके लिए मेरे पास 4 अवार्ड है। राष्ट्रीय समाज सेवा रत्न 2020 में मैं रहा हूँ। तो इसी से यही अचीवमेंट्स हमको आने चाहिए, हम यहाँ तक पहुंचना चाहिए। तो इसलिए जो भी गाइडलाइंस आपको लगती है तो मुझसे मिलिए और मंसूरी जमात से टच में रहिए। इंशाल्लाह हम लोग उस ऊंचाइयों को छूने के लिए आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया।